नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन। यानी कि हमने आपके लिए सीटेट ईबीएस के लिए संपूर्ण एनसीईआरटी बेस्ड यानी कि फुल कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और इसमें जो मेन क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, यानी कि जो 100% पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों टॉपिक है भारत में विदेशी यात्री, कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे भारत में। और दोस्तों जैसे कि प्रमुख व्यक्तियों के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि विष्णु चंचालकर, कर्णम मल्लेश्वरी प्रमुख महिला हैं। और दोस्तों प्रमुख महिला जैसे सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला। और दोस्तों इसी प्रकार है कई प्रमुख व्यक्ति जो फेमस व्यक्ति हैं उनके बारे में पूछा जाता है, जैसे कि ग्रेगर जॉन मेंडल और वेलक्रो का आविष्कार किया था उन्होंने, उनके बारे में भी है। और ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में भी है जिन्होंने मटर के पौधे पर अध्ययन किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम प्रमुख विदेशी यात्री और प्रमुख व्यक्ति और प्रमुख महिलाएं जो सीटेट में पूछा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप तक मेरी वीडियो जा रही है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों भारत में आने वाले विदेशी यात्री, इसे आप देखिए ये अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि इब्न तूता किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और दोस्तों हॉकिंस किसके समय में आया था? जहांगीर के। सर टॉमस लो किसके समय में आया था? जहांगीर के समय में आया था। डाइमेकस किसके समय में आया था? डाइमेकस बिंदुसार के समय में आया था। दोस्तों अभी आपको ये नहीं समझना है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, ये भी आ सकते हैं, इसलिए हम ये बता रहे हैं। दोस्तों आपको दिखा दें कि बहुत स्लाइड्स मैंने बना रखी हैं। बात करते हैं अब नेक्स्ट आने जो विदेशी यात्री अपने यहाँ आए हैं जो सीटेट में पूछा जाता है उन पर। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखेंगे तो पूरा समझ आएगा और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऐसे थ्योरेटिकल स्लाइड्स हैं हमने बनाए हुए कि उसमें से 100% पूछा जाता है। तो दोस्तों बने रहे हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों भारत में विदेशी यात्री, तो सबसे पहले बात करते हैं मेगस्थनीज के बारे में बताएं। यह यूनानी राज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो दोस्तों इसे याद रखें, ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम सीटेट का ईबीएस पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। मैंने बहुत बार सीटेट दिया है तो मुझे खूब अभ्यास है, खूब पता है कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप समझें ये हिस्ट्री की वीडियो है तो ऐसा नहीं है, ये सीटेट के ईबीएस में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मेगस्थनीज की एक पुस्तक थी, उसका नाम था इंडिका। जो ये इंडिका थी ये बहुत ही फेमस पुस्तक थी। इस पुस्तक के बारे में भी पूछा जाता है, इंडिका के बारे में। तो दोस्तों इसे भी याद रखें, इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था, इंडिका। तो दोस्तों इसकी यार बड़ा साफ करो। तो दोस्तों इंडिका पुस्तक, इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। इस पुस्तक में उसने भारतीय समाज के बारे में बताया है। क्या बताया है? भारतीय समाज के बारे में बताया है। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट यात्री। दोस्तों फायान आप इसे नाम से ही समझ सकते हैं। फायान यानी कि ये चीनी था, चीन से आया था। ये चीनी बौद्ध भिक्षुक था। क्या ये चीनी बौद्ध भिक्षुक था? यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त सम्राट के दरबार में आया था। यानी कि ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ये भी पूछा जा सकता है ये कौन था? ये चीनी बौद्ध भिक्षुक था फायान। और इसने इस समय की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताया। जो उस समय पर सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति उसके बारे में फायान ने बताया था। और ये चीन से आया था और बौद्ध भिक्षु था और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। दोस्तों नेक्स्ट है हुएनसांग को आप बोलेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि हुएनसांग चीनी बौद्ध भिक्षुक था। ये भी चीन से आया था और इसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसका मेन पॉइंट क्या है? तीर्थयात्रियों का राजकुमार इसे कहा जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए
कि तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो ह्वेन सांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था सी यू की। क्या नाम था? सी यू की इसकी पुस्तक थी जो इसने लिखी थी। तो दोस्तों इसे भी याद रखें। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। इसने बौद्ध धर्म का अध्ययन कहाँ से किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। और ये चीन से आया था, तो इसीलिए वो बौद्ध धर्म अपना लिया। और ये किसके समय में आया? भारत किसके समय में आया? ये हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ये भी मेन पॉइंट हैं। मेन पॉइंट लिए हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जहाँ से पूछा जाता है उतना ही लिया है, कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया है, ना कोई समय गवाएंगे। बिल्कुल मेन पॉइंट पर बात करेंगे और चलते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों नेक्स्ट है अल-बरूनी, यानी कि ये कहाँ का निवासी था? दोस्तों इसकी किताब है और ये कहाँ का निवासी था। ज़्यादातर ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें 100% याद रखें। अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, उसमें लिखते रहें। यानी कि अल-बरूनी यात्री था ये, इसका नाम अल-बरूनी था। और ये उज़्बेकिस्तान का निवासी था। कहाँ का? उज़्बेकिस्तान का निवासी था, ये याद रखें। और ये महमूद गजनी के साथ भारत आया था। महमूद गजनी के साथ भारत आया था। और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद। इसकी पुस्तक फेमस पुस्तक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस पुस्तक है। इसे स्टार पॉइंट बना के रखें। इसकी फेमस पुस्तक है ये दोस्तों, इसे स्टार पॉइंट बनाकर रखें। और इसकी पुस्तक का नाम तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद था। और इसने अपनी पुस्तक में भारत के विषय में बताया, ख़ास तौर तालाबों के बारे में, जो अपने यहाँ तालाब होते हैं उनके बारे में बताया है दोस्तों। नेक्स्ट है इब्न बतूता, मतलब कि यह कहाँ का था? यह अफ्रीका देश, एक देश है अफ्रीकी, वहाँ का मोरक्को का निवासी था। अफ्रीका में एक जगह है मोरक्को, वहाँ का निवासी था। अफ्रीका देश की मोरक्को का निवासी था ये इब्न बतूता। और इसकी पुस्तक है रेहला। अभी बाद में बात करेंगे रेहला के बारे में, पहले बात करते हैं। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। ये किसके समय में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया दोस्तों। और इसने अपनी पुस्तक में रेहला में अपने अनुभव लिखे हैं। इसकी मुख्य पुस्तक क्या है? रेहला। इसे आप याद रखें, रेहला को। और दोस्तों इसकी पुस्तक इब्न बतूता यूपी टेट में कई बार पूछी गई है कि इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला है, तहकीक-ए-हिंद है और या फिर इंडिका है। तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रेहला है। तो दोस्तों याद रखें। अगर याद नहीं रख सकते हैं तो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, उस पर टाइप कर। दोस्तों नेक्स्ट है वास्को डिगामा के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। यह पुर्तगाली निवासी था। कहाँ का था? पुर्तगाल का निवासी था। और इसने 1498 में यूरोप में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। कब? यूरोप में भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने। और ये पुर्तगाली निवासी था। और कब की थी? 1498 में थी। दोस्तों इतने ही प्रमुख विदेशी यात्री हैं जो भारत में आए हैं, जिनके बारे में सीटेट में पूछा जाता है। और यही पॉइंट पूछे जाते हैं और यही पॉइंट एनसीईआरटी में टाइप किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो दोस्तों हमने उतना ही लिया है। अब बात करते हैं प्रमुख व्यक्ति, जो फेमस व्यक्ति हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि विष्णु चिंचालकर हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं और कई हैं दोस्तों। इन्हें आप देख रहे होंगे, ये हैं बछेंद्री पाल। ये हमारे देश की ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपने भारत देश का नाम रोशन किया है। बछेंद्री पाल, आप इनकी पिक देख लीजिए, इन्हें याद रखें और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। दोस्तों बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी। भारत की पहली थी, ये याद रखें कि भारत की पहली महिला थी और विश्व की 5वीं। ये भी पूछ लिया जाता है। सीटेट पेडागॉजिकल क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। 4 ऑप्शन रखते हैं, चारों इनके ही ऊपर रख दें तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हर एक पॉइंट को याद करते हुए चलें। दोस्तों बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। माउंट एवरेस्ट पर
की चोटी पर कौन सी महिला है जिसने सबसे पहले भारत की तरफ से चढ़ाई की? तो बछेंद्री पाल हैं। तो दोस्तों इनके बारे में कुछ और पॉइंट हैं वो भी देखते हैं। दोस्तों बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थीं, जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गईं। तब ये कुल 12 वर्ष की थीं। तो दोस्तों ये पॉइंट याद रखने हैं। तब वो कितने वर्ष की थीं? 12 वर्ष की थीं। याद रखें कितने वर्ष की थीं? 12 वर्ष की थीं। और ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकोरी गांव में बड़ी हुई। दोस्तों इनका गांव कौन सा था? उत्तराखंड की निवासी थी ये, और उत्तराखंड में गढ़वाल एरिया में नाकोरी गांव है, वहाँ की ये निवासी थी। तो ये भी याद रखें, कहाँ की? नाकोरी। और कहाँ से संबंध रखती हैं? उत्तराखंड से। ये पॉइंट याद रखें। और देखते हैं मेन पॉइंट क्या है दोस्तों इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी शिक्षा को पूर्ण किया। कहाँ से किया? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से। और दोस्तों इनके बारे में मेन पॉइंट, दोस्तों इन्होंने ट्रेनिंग ली, वो कौन थे? गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। इनके बारे में भी आप याद रखें। इनके जो गाइडर थे कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। और मेन पॉइंट क्या है दोस्तों? 1984 में, कब? 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। कब? 1984 में माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए टीम मेंबर बनी। तो 23 मई को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम 8848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। इसके साथ एक और मेंबर भी गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी। तो पहले उन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया, झंडा लहराया और तस्वीरें लीं। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट के बारे में एक बात और है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, इसलिए ये भी पॉइंट लिया है। दोस्तों नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। सबसे पहली महिला कौन सी थी भारत की? और विश्व की 5वीं बछेंद्री पाल। लेकिन बात करें दूसरी महिला, तो दूसरी महिला थी सुनीता विलियम्स। इन्होंने भी सोचा कि हम भी अंतरिक्ष में जाएं। तो दोस्तों ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गईं। कहाँ? 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। इनका संबंध, ये कहाँ की रहने वाली थी? गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। और इन्होंने 195 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। कितने दिन तक? यही मेन पॉइंट है कि 195 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का इनके पास रिकॉर्ड था। दोस्तों जून 1998 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ। कब हुआ? जून 1998 में। 2008 में इन्होंने विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो 2008 में। ये मेन पॉइंट है कि इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कब? 2008 में। दोस्तों एक पॉइंट और है कि 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। सुनीता विलियम्स 2007 में अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेसशिप में, यानी कि उन्होंने वहाँ पर क्या क्या अनुभव किया उनके बारे में उन्होंने बताया था इस बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में जो क्वेश्चन है यहाँ से भी आते हैं, जैसे कि वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। दोस्तों वहाँ पर हम एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, स्पेस में पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता रहता था। और क्या? चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज़ गीला करना पड़ता था। और क्या क्या था? वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे, तो वहाँ पर कंघी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी दोस्तों। और क्या था? वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी, एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। और दोस्तों क्या है? नील
आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे। कब गए थे? 1969 में। और दोस्तों एक पॉइंट और है, ये भी यूपी टेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है। अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे दिखते हैं। तो ये क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये देशांतर के विपरीत है, इसलिए हम लोग अर्जेंटीना के विपरीत सापेक्ष उल्टे दिखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है राकेश शर्मा। भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। पंजाब का पटियाला गांव बहुत ही प्रसिद्ध है। वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से, ये यान का नाम याद रखें, सोयूज T-11, इसलिए यहाँ पर हाईलाइट किया था मैंने, अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। और 7 दिन, कितना समय लगा था? 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट। कितना समय लगा? 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस स्टेशन सोल्यूट 7 में बिताने के बाद वह धरती पर लौट आए थे। और दोस्तों इन्होंने क्या क्या किया? 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। कब इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित कब किया गया? 1984 में। इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गागरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन्होंने अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया, वो कहाँ से प्राप्त किया? रूस के यूरी गागरिन केंद्र से। तो दोस्तों ये भी मेन पॉइंट है, ये ही पूछे जाते हैं। ऐसे ही पॉइंट अगर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं, यही पॉइंट हम लोगों के गलत हो जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कल्पना चावला। कल्पना चावला की बात करें तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी और ये भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री थी। और इनका जन्म कब हुआ? दोस्तों इनका जन्म 17 मार्च 1962 में, और कहाँ हुआ था? करनाल के हरियाणा में हुआ था। कब हुआ? करनाल के हरियाणा में हुआ। कब हुआ? 17 मार्च 1962 में हुआ था। और दोस्तों 1988 में, कब? 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एक एम्स अनुसंधान केंद्र से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी। कहाँ से? नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र से। कब की थी? 1988 में। दोस्तों 1995 में ये नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई और 19 नवंबर, कब? 19 नवंबर 1977 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई, जिसमें वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87, कौन सा यान था? कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल की हिस्सा बनी। इस दौरान इन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। कितने? 15 दिन और 12 घंटे, 12 आवर्स। तो दोस्तों ये मेन पॉइंट थे इनके बारे में। दोस्तों इनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। बहुत दुखद घटना थी। जैसे कैसे हुई? 16 जनवरी 2003 को इन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107 से उड़ान भरी। कौन से भरी थी? STS-107 से, जो 1 फरवरी 2023 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया एवं इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु हो गई। ये दोस्तों 16 जनवरी 2003 की बहुत ही दुखद घटना थी। 1 फरवरी 2003 को ये वापस लौट रही थी और विमान में इन्होंने 16 जनवरी 2023 को STS-107 से उड़ान भरी थी, लेकिन 1 फरवरी 2003 को ये धरती पर वापस लौट रही थी, लेकिन वापस लौटते समय विमान क्रैश हो गया और जितने भी यात्री थे उसमें उनकी सभी की मृत्यु हो गई। दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इनको बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम कुछ और भी पॉइंट बचे हैं वो समझा दें, उसके बाद इन्हें पढ़ेंगे। दोस्तों बात करें गीजूभाई बधेका। कौन? गीजूभाई बधेका। इनकी बात की जाए तो दोस्तों इनका पूरा नाम क्या था? गिरजा शंकर भगवान जी बधेका। क्या? गिरजा शंकर
भगवान जी बधेका। इनका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बताया है जी बधेका। और दोस्तों ये कहाँ के थे? ये गुजरात के रहने वाले थे। कहाँ के? गुजरात के रहने वाले थे। और ये कौन थे? महान शिक्षा शास्त्री थे। कौन थे? शिक्षा शास्त्री। ये महान शिक्षा शास्त्री थे दोस्तों। और ये बच्चों के ऊपर कहानियाँ लिखते थे। ये बच्चों के ऊपर कहानियाँ लिखते थे, बच्चों वाली, बच्चों की कहानियाँ लिखते थे। दोस्तों और इनकी रचनाओं में चालाक खरगोश, बुढ़िया और बंदरिया, आनंदी कौवा प्रमुख हैं। और दोस्तों इनकी एक प्रमुख पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? दिवा स्वप्न। कौन सी है? दिवा स्वप्न। बहुत पूछी जाती है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? गीजूभाई बधेका। इनकी ये बहुत फेमस पुस्तक है दोस्तों। तो गीजूभाई बधेका के बारे में इतना ही था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर दोस्तों। किनके बारे में? नेक्स्ट पर बात करेंगे रोनाल्डो रॉस। कौन? रोनाल्डो रॉस। रोनाल्डो रॉस। रोनाल्डो रॉस के बारे में बात करेंगे। ये दोस्तों कहाँ के थे? ये रोनाल्डो रॉस भारतीय मूल के ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता थे। कहाँ के? भारतीय मूल के भारतीय मूल के ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता थे। दोस्तों इन्होंने 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल मिला है। इन्हें कब नोबेल कब मिला? 1902 में नोबेल मिला। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के। इसलिए नोबेल मिला है तो ये बहुत फेमस व्यक्ति हैं, तो इसलिए इनके बारे में पूछा जाता है। और इन्होंने क्या बताया? मलेरिया मच्छर से फैलता है। मलेरिया मच्छर से फैलता है। मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। और इन्होंने बताया था मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से फैलता है। और इन्होंने ही बताया था कि मलेरिया की दवा चिनकोना के पेड़ की छाल से बनती है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये उत्तराखंड के रहने वाले थे। कहाँ के? उत्तराखंड के निवासी थे। मेरा बोर्ड छोटा है तो ऐसे ही शॉर्ट में लिख देते हैं, समझते रहें आप। अगर आप लोग साथ देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, तो एक दिन अच्छे से स्मार्ट बोर्ड पर हम भी पढ़ाएंगे। मेरी भी बहुत हार्दिक इच्छा है। दोस्तों नेक्स्ट कौन है? लुई ब्रेल। ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, लुई ब्रेल। लुई ब्रेल ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के शिक्षाविद व अन्वेषक थे। कहाँ के? फ्रांस के। फ्रांस के शिक्षाविद थे। और इन्होंने क्या? इन्होंने ब्रेल लिपि इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? लुईस ब्रेल ने। और दोस्तों इन्होंने ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? ब्रेल लिपि होती है अंधे लोगों के लिए, जो देख नहीं सकते हैं। अंधे लोगों को पढ़ाने के लिए। अंधे लोगों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। और ये कैसी होती? ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। अब ब्रेल लिपि कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है,
कि उसमें क्या लिखा है। और दोस्तों इसके बारे में एक मेन पॉइंट है क्या, इस पहले जब ये बना था, ब्रेल लिपि बनी थी, ये मेन पॉइंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। ब्रेल लिपि जब बंदी थी तो इसमें 6 बिंदु थे, 6 बिंदु पर आधारित थी, लेकिन अब इसमें 8 बिंदु हैं, ये याद रखें। इसमें अब 8 बिंदु हैं। दोस्तों बड़की माई, कौन? बड़की माई, बड़की माई ये क्या है? ये तरुण भारत संघ नाम की संस्था से हैं। किससे? तरुण भारत संघ। नाम की जो संस्था थी उससे संबंध रखती हैं। तरुण भारत संघ नाम की संस्था उससे संबंधित रखती हैं। और बड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती थी। कहाँ? राजस्थान के एक जिला है अलवर। अलवर जिले के गांवों से संबंध रखती। और ये किससे संबंधित थी? यह जल संरक्षण से संबंधित थी। यह जल संरक्षण से संबंधित थी। इन्हें याद रखें। दोस्तों 2-3 मेन पॉइंट हैं, जैसे कि जल पुरुष, वाटरमैन। जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह। याद रखें, राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजेंद्र सिंह को वाटरमैन कहा जाता है, जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों पक्षी मनोवैज्ञानिक के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो पक्षी मनोवैज्ञानिक के नाम से सलीम अली, पक्षी मनोवैज्ञानिक सलीम अली। इन्हें भी याद रखें। राजेंद्र सिंह जल पुरुष के नाम से, और पक्षी मनोवैज्ञानिक को किसे जानते हैं? सलीम अली को। और दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये कहाँ के थे? ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल दोस्तों, इन्होंने मटर के पौधे पर अध्ययन किया। मटर के पौधे पर अध्ययन किया था इन्होंने। और दोस्तों इन्होंने बताया था कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकनापन या खुरदरापन। और दोस्तों इन्होंने कब किया था? मेंडल का इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1882 में। और कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में। इनके बारे में इतना था, याद रखें। दोस्तों ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये हिरन का चित्र बना हुआ है। ये जो चित्र है, ये चित्र है, ये सूखे पत्तों से बना हुआ है। और सूखे पत्तों से बना हुआ ये चित्र है दोस्तों। बहुत ही अच्छी कलाकारी कौन करते थे? विष्णु चिंचालकर। विष्णु चिंचालकर ये कहाँ के रहने वाले थे? ये एमपी के इंदौर से संबंधित थे। कहाँ से? एमपी के इंदौर से संबंधित थे। और दोस्तों ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे दोस्तों। ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे विष्णु चिंचालकर। और दोस्तों बात की जाए जॉर्ज मेस्टल, एक और हैं
सभी को बताएंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक भी नंबर छोड़ेंगे नहीं। जॉर्ज मेस्ट्रल। दोस्तों, आप जो सैंडल पहनते हैं उसमें जो चिप्पा या किरकिरा लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वेल्क्रो। उसे बोलते हैं वेल्क्रो। और 1948 में, कब? 1948 में इन्होंने, जॉर्ज मेस्टल ने वेल्क्रो का आविष्कार किया। ये कहीं जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि कुछ खुरखुरा है, मैं उनके कपड़े में चिपक गया था, तो उनके दिमाग में आया कि इसे यूज करें। इन्होंने इसे वेल्क्रो नाम दिया और 1948 में खोज कर डाली इसकी। और ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के निवासी थे ये। स्विट्जरलैंड के निवासी थे ये जॉर्ज मेस्ट्रल। और 1948 में इन्होंने खोज की और वेल्क्रो की खोज की थी। तो दोस्तों, इतना ही था। और दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पर, जैसे कि कर्णम मलेश्वरी। तो दोस्तों, फिर से आ गए। दोस्तों, मेरे पास कोई पेन टैब नहीं है, कोई पेन नहीं है, मुझे उंगली से लिखना पड़ता है। तो उंगली से ऐसे लिखते हैं तो बहुत दूरी पड़ जाती है। कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है, साधारण मेरा स्टूडियो है। किसी दिन आपको ये भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ करके हाथ में पकड़ के लिखा था उंगली से। तो दोस्तों, चलिए आए हैं हम, अब बात करते हैं कर्णम मलेश्वरी के बारे में। कर्णम मलेश्वरी यह एक वेट लिफ्टर हैं। क्या हैं ये? वेट लिफ्टर हैं, यानी कि वजन उठाती हैं। और ये बहुत ही महान महिला हैं जो एक वेट लिफ्टर हैं। और ये कहाँ की? ये आंध्रा की रहने वाली थी। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनका आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं ये। और ये दोस्तों 12 वर्ष की थी। कितने? 12 वर्ष। 12 वर्ष की थी, तभी से ये वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। और दोस्तों, कर्णम मलेश्वरी ने अभी तक 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। और इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते इन्होंने? भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। 29 मेडल्स जीते हैं उन्होंने। तो दोस्तों, कर्णम मलेश्वरी के बारे में इतना ही था। और दोस्तों, इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही वजन उठाने की प्रैक्टिस कर ली। और इनका यही पॉइंट पूछे जाते हैं कि कितने मेडल जीते हैं उन्होंने? तो 29, यानी कि 29 मेडल जीते हैं। और कितने किलो वजन उठा लेती हैं? तो दोस्तों, 130 किलो वजन उठा लेती हैं ये। और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इतना ही याद रखें इनके बाद। दोस्तों, चमकता सितारा। वाह! चमकता सितारा यानी कि सूर्यमणि। सूर्यमणि, इसका नाम ही इतना अच्छा था। इनका नाम इतना अच्छा था, सूर्यमणि। ऐसे इन्हें ही बोलते हैं चमकता सितारा। सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार स्कूल है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की अवधारणा कहानियां हैं जिन्होंने जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। पहले लड़कियों को लिंग पूर्वाग्रह की वजह से लड़कियों को स्कूल नहीं जाने को मिलता था और वो कुछ करके नहीं दिखा पाती थी, लेकिन आज लड़कियां नाम रोशन करती हैं। अभी आईएएस का रिजल्ट, यूपीएससी का रिजल्ट निकला है, उसमें 4 लड़कियां फर्स्ट रैंक पर आई हैं। उन्होंने कितना नाम रोशन किया है। तो दोस्तों, इनके बारे में देखते हैं, सूर्यमणि के बारे में। दोस्तों, सूर्यमणि चाहती थी, क्या चाहती थी? कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गाने को गाएं, इन्होंने भूले ना और अपने पहनावों को चाव से पहने। और दोस्तों, क्या चाहती थी? जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ों बनाने की कला बच्चे भी सीखें। अपने स्कूल की भाषा तो स्कूल सीखे ही, अपनी कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उसे जोड़ें। दोस्तों, कुड़ुक भाषा, इसे आप याद रखें। कुड़ुक भाषा, मेन पॉइंट क्या है? कुड़ुक भाषा। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें, जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। सूर्यमणि 21 साल की थी तब जब उसने बांसुरी दीदी और कई लोगों की मदद में एक केंद्र खोला। इन्होंने एक केंद्र। दोस्तों, एक लड़की और है जो बहुत ही महान महिला थी, हीरा, ज्वाला, लीला। ये 3 थी। कौन कौन थी? हीरा, ज्वाला और लीला। ये तीनों सगी बहनें कबड्डी प्लेयर थी। क्या खेलती थी दोस्तों? कबड्डी।
ये तीनों कबड्डी प्लेयर थी और जो मुंबई में रहती थी, और इन्हें कबड्डी के अन्य नामों से भी जाना जाता है। कबड्डी को अन्य नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जानते हैं ये देखते हैं। जैसे कि कबड्डी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी बांग्लादेश का। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों। कबड्डी को चोड़ गुड्डू और हु तूतू, हु किटकिट अन्य नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। कुछ प्रमुख महिलाएं हैं जैसे कि दीपिका कुमारी। कौन? दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी ये किस खेल से संबंधित हैं? ये धनुर्धारी, ये धनुर्धारी हैं दोस्तों। पीटी उषा की बात करें, पीटी उषा की बात करें तो दोस्तों ये एथलेटिक्स थी, ये एथलेटिक्स थी दोस्तों। गीता फोगोट, जल्दी जल्दी देखेंगे। गीता फागेट, गीता फागेट की बात करें तो दोस्तों ये कुश्ती से संबंधित हैं, कुश्ती से दोस्तों। जैसे कृष्ण पुनिया, कृष्ण पुनिया ये दोस्तों डिस्कस थ्रो। दोस्तों साइना नेहवाल, साइना नेहवाल दोस्तों, साइना नेहवाल किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। और दोस्तों मिताली राज, मिताली राज को आप जानते होंगे। मिताली राज ये संबंधित हैं क्रिकेट से। दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए हमने कितना कुछ पढ़ा है दोस्तों। ये सब वीडियो स्लाइड्स हमने पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगर आप वीडियो के चैनल पे, हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।